कम पूंजी में मसाला का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ये सवाल हर लोगों का होता है। ज़्यादा पूंजी में कैसे स्टार्ट करना है ये तो लोग बता देते हैं, लेकिन कम पूंजी में पिसाई के लिए कौन सा मशीन सही रहेगा, पैकेजिंग करने के लिए कौन सा मशीन सही रहेगा, मटेरियल उसका कहाँ मिलेगा, पाउच पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड नॉन ब्रांडिंग कहाँ मिलेगा। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है, इसे आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं और लोन पे कैसे स्टार्ट करें, यानी कि आपका PMVGP उद्यमी योजना या PMYY योजना के अंतर्गत अगर मसाला बिजनेस से रिलेटेड अगर आपका लोन हो रहा है, उसके लिए बैंक आपसे कोटेशन की मांग कर रही है, तो वो कोटेशन आप कैसे मंगवा सकते हैं या कंपनी से बनवा सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही ID को फॉलो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मसाला पिसाई बिजनेस अगर हम छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या क्या खरीदना होगा। सबसे पहले हमें मसाला का पिसाई करने के लिए एक कॉम्पैक्ट जो सिंगल फेज से स्टार्ट करेंगे हम अपने घर के बिजली से, तो कम से कम 3 HP या 4 HP में एक कॉम्पैक्ट मसाला पीसने का बढ़िया मशीन चाहिए, जो कि मसाला को पीस भी दे और ठंडा करके वो हमें निकाल करके दे दे। तो इस तरीके का एक मशीन चाहिए। फिर पीसे हुए मसाले को बढ़िया तरीके से तौल कर पैक करने के लिए हमें एक छोटा सा वेट मशीन एंड पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता होगी, जिससे हम ब्रांड लेवल का बढ़िया पैकेट हम तैयार कर सके। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी इसके रॉ मटेरियल का, यानी कि इसका खारा मसाला जैसे हल्दी, धनिया, जीरा, ये सब मिर्च, ये सब का जो है खारा मसाला हमें आवश्यकता पड़ेगा। तो इसके हम कहाँ खरीदेंगे। तो सबसे पहले पिसाई करने के लिए मैं मशीन की बात करूं तो मशीन तो बहुत है। पंजाब मॉडल है, डायमंड स्टोन आटा चक्की है, पत्थर वाला आटा चक्की है, विदाउट पत्थर में 3 HP इस तरीके का पल्वराइजर मशीन है। लेकिन पीस कर ये सब पीसने के लिए सही है। अगर आपको पीस करके अगर पैकेजिंग बनाना है, ब्रांड लेवल टाइप का अगर आपको पैकेजिंग बनाना है, तो उसके लिए तो भाई अच्छा पिसाई करने वाला मशीन चाहिए ना। तो अच्छा पिसाई करने वाला जो पल्वराइजर मशीन होता है वो कॉम्पैक्ट साइक्लोन मॉडल ब्लोअर टाइप इस तरीके का जो है पल्वराइजर मशीन आता है। इसमें जो है 2 HP से लेकर के 15 HP तक का इसका मॉडल आता है। अलग अलग मॉडल में जो है इसका प्राइस है और अलग अलग मॉडल में इसका घंटे का प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है। सिंगल फेज में जो है ये मशीन 2 HP से लेकर के 5 HP तक आता है। अब आपको कौन सा खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप सिंगल फेज में स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप 3 HP का खरीदिए। आप बोलिएगा कि भाई तुम 5 HP का क्यों नहीं बोल रहे हो खरीदने के लिए, 3 HP का काहे बोल रहे हो। 3 HP का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर जगह जो है अपने बिहार में ही, बिहार के बाहर भी उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे इलाकों में कई ऐसे गाँवों में बिजली इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है। उस स्थिति में कम वोल्टेज में भी अच्छा पिसाई जो है आपका 3 HP का जो है पल्वराइजर मशीन कर देगा। अब मान लीजिए कि हम इस टाइप का अगर ब्लोअर टाइप पल्वराइजर मशीन लेते हैं, तो इस मशीन को सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस मशीन में क्या क्या फीचर है एंड इसमें हम कौन कौन सा आइटम को पीस सकते हैं। दोस्तों, पिसाई करने की बात मैं कहूं तो इस मशीन में आप मसाले का आइटम में इसमें आप हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च, इलायची का दाना, लौंग, इस तरीके का जितना भी मसाला जो आता है उसे आप इस मशीन में ग्राइंडिंग कर सकते हैं, यानी कि पीस सकते हैं। क्या आप इसमें अनाज का आइटम पीस सकते हैं? बिल्कुल पीस सकते हैं। अनाज के आइटम में इसमें पीस सकते हैं आप गेहूं, अरवा चावल। उसना चावल नहीं पिसाएगा। कोई लोग अगर बोल रहा है, कोई मशीन विक्रेता कि उसना चावल इसमें पिसा जाएगा, तो उसना चावल इसमें नहीं पिसाएगा। अरवा चावल, मक्का, बेसन एंड दाल, और आपको अगर मवेशियों के लिए जो है दाना का पाउडर बनाना है, कपला पशु आहार के लिए मक्का का जो है दाना बनाना है, तो वो सब आइटम भी इसमें
पीसा जा सकता है। अब बात आती है कि प्रोडक्शन इस मशीन का क्या होगा। तो 3 HP के मोटर में अगर आप मसाला पीस रहे हैं तो 20 से 30 किलो का प्रोडक्शन कर देगा। वही अगर बारीक मसाला पीस रहे हैं, बारीक कहने का मतलब है कि हम एक बार नहीं 2 बार किसी मसाला को पीसते हैं बारीक करने के लिए, तो उस जगह प्रोडक्शन घट के 14 किलो से लेकर के 19 किलो तक इस मशीन का प्रोडक्शन जो है आ जाएगा। वही अगर मैं अनाज के आइटम की बात करूं तो 3 HP के मोटर में अगर आप बेसन और चना के सतुआ का पिसाई कर रहे हैं तो चना का सतुआ और बेसन 45 से 50 किलो तक ये मशीन जो है निकाल सकता है। ये डिपेंड होना चाहिए कि चना का सत्तू या बेसन पीसने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं बेसन, उसका दाल पूरा सूखा हुआ रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा नमी नहीं रहना चाहिए, तब जाके आपका घंटे का इतना प्रोडक्शन ये मशीन कर देगा। अब मान के चलिए कि बेसन, सत्तू या कोई मसाले का प्रोडक्ट आप पीस लिए हैं, तो पीस करिए ठंडा करके तो निकाल देता है। उसे अब वजन करके 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का या आधा किलो का या 1 किलो का हम पैकेट कैसे बनाएंगे। तो पैकेट बनाने के लिए आपको रैपर आता है। ये रैपर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन इंडिया मार्ट पे आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारा पाउच बेचने वाला जो है वो आपको मिल जाएगा, या फिर सादा पन्नी आप किलो पे ख़रीद करके, इसका डिटेल जानकारी जहाँ से आप मशीन ख़रीदने के लिए मैं डिटेल दूंगा वहाँ जाइएगा तो इसका पाउच का भी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से पाउच खरीदिए, पाउच में तौलिए और तौल के पैक करके, और जिस तरीके से अभी महिला जो है पैकेट बना रही है, आप बनते हुए देख पा रहे हैं, उसी तरीके से आप इसमें 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का और 1 किलो 2 किलो तक का पैकेट को जो है बना सकते हैं। अब मान लीजिए पैकेट तो रेडी हो गया है, अब इसे सेल कैसे किया जाए। तो सेल करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद मार्केटिंग करना होगा, या फिर आपको 1-2 आदमी को रखना पड़ेगा जो मार्केट में किराना दुकान में, बड़े बड़े होलसेल वाले किराना दुकान में जा कर के इस प्रोडक्ट का सैंपल दिखाएंगे और इसे सेल करेंगे। कोई अगर ये बोल रहा है कि घर बैठे जो है आपका बड़ा ब्रांड चमक जाएगा और खूब सारा सेल होने लगेगा, तो ये बात नहीं है। सच्चाई में आपको ज़मीनी हकीकत पे उतरना होगा, मार्केटिंग में मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा, तब जो है आप एक मुकाम पे पहुंच पाइएगा। तो ये हो गया। अब बात आती है कि लगभग इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज मशीन बेचने वाला के अनुसार मैं बताऊं तो 3 HP ब्लोअर टाइप जो साइक्लोन मॉडल बढ़िया वाला पल्वराइजर मशीन है, ये आपको मोटर के साथ, बढ़िया क्रम्पटन या हैवेल्स मोटर के साथ 50,000 से 60,000 रुपया मशीन का मान लीजिए। एक बढ़िया पैकेजिंग मशीन अगर आप ख़रीदते हैं तो बैंड सीलर मशीन जो इस टाइप का आता है, ये आपको 15,000 से लेके 25,000 रुपये के रेंज में आ जाएगा। तो टोटली इन्वेस्टमेंट में मानूँ तो 70 से 75,000 रुपया का इस इन्वेस्टमेंट मशीन में कर दीजिएगा तो ये आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। उसके बाद 10,000 से लेके 20,000 तक आप अपने नज़दीकी एरिया में, बाज़ार समिति में जहाँ थोक रेट में खड़ा मसाला बिकता है, वहाँ से आप मसाला लाके और इस बिज़नेस को आप चालू कर सकते हैं। बहुत सारा इस टाइप का बिज़नेस लोग स्टार्ट किए हैं और वो आज सफल है। बिकॉज बड़े लेवल पे अगर आप बड़ा 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया फंसाते हैं तो उसमें फेल होने का संभावना रहेगा, लेकिन इसमें तो कोई फेल होने का संभावना नहीं। चलिए भाई, हमारे 60-70 हज़ार रुपया लगा है, हमारा मसाला बिक नहीं रहा है, तो कम से कम अपने गांव देहात का जो है सत्तू, बेसन, मसाला ये सब पीस के तो पैसा कमाएंगे। तो ये रियलिटी है। ठीक है, अब बात आती है कि ये मशीन और ये मशीन अगर आपको चाहिए या लोन ले रहे हैं उसके लिए आपको कोटेशन चाहिए तो ये कैसे मिलेगा। इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे इस तरीके का हर मशीन आपको मिल जाएगा। जैसे साइक्लोन मॉडल में 2 HP से लेके 20 HP तक जो है ये मशीन मिल जाएगा। पंजाब मॉडल में जितने भी मॉडल आता है वो मिल जाएगा। डायमंड स्टोन आटा चक्की एंड SS बॉडी में स्टील वाला आटा चक्की भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसके लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, यहाँ विजिट कीजिए और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेकर के इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। और इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड ID को फॉलो कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।